डालने का है। नहीं नहीं अपन जनप्रतिनिधि है, मेरा कहना है कि अपन लोकतंत्र में ये चीज़ें किसी के लिए हफ्ता के वोट डालने जाए ना, तो कैसी है मोदी जी है सामने, अपन वोट डालने नहीं जाए, आप जाओगे नहीं वोट डालने, नोटा तो डालो नहीं जाओ। दूसरा भी कोई करे ना तो उसको भी हटा, उसको बोलो ही नहीं, सबको निकालो, ये दूसरा भी कोई करे तो निकलवाओ। नोटा का क्या मतलब है? नोटा मतलब क्या, वोट डालने जाओ तो बच्चे नोटा में डाल के आते ना, तो वोट दिया उन्होंने इतना करा है। अच्छा वो आपको बोल ही रहता हूँ, निकाल भी सकते कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते सप्ताह इंदौर में जो कुछ हुआ था, देश शायद उसे भूला नहीं होगा। हालांकि वोटर हों या देशवासी, उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन हम फिर भी आपको स्मरण कराते हैं। 29 अप्रैल के दिन इंदौर से एक बहुत बड़ी खबर निकली थी जो देश भर की मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं या याद दिला रहा हूं आपको अक्षय कांति बम। अक्षय कांति बम कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा सीट इंदौर के लिए थे और 29 अप्रैल जब नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था, उस अंतिम दिन, अंतिम क्षणों में अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस लेकर सनसनी फैला दी थी और कांग्रेस को भी कुछ समझ में नहीं आ पाया था। कांग्रेस मध्य प्रदेश में स्ट्रगल कर रही है और इंदौर एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस को कोई बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक युवा नेता को उन्होंने टिकट दिया था और वो टिकट तब खराब चला गया था, या पूरी की पूरी कांग्रेस की मेहनत तब जाया हो गई थी जब अक्षय कांति बम ने बाला बाला जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो इंदौर के नेतागण हैं, मध्य प्रदेश के लीडरान हैं, उनसे हाथ मिला लिया था और चुपचाप नाम वापस लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, इंदौर के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो मोहन यादव सरकार में मंत्री भी हैं, उनके वाहन में बैठकर आंखों से ओझल हो गए थे। तस्वीरें बाद में आई थी उनकी, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा गले में डाल लिया था। इस पर बड़ी रार मची हुई है। रार इसलिए मची है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन तो जीत गई थी, लेकिन बाद में इसी मसले पर बीजेपी में जमकर तकरार भी हो रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के, जो इंदौर की चाहे लीडरशिप हो या मध्य प्रदेश का पूरा मामला मसला हो, उसे लेकर आपस में द्वंद्व चल रहा है। तलवारें खिंची हुई हैं और तलवारें खिंचना वाजिब भी है। इंदौर वो लोकसभा सीट है जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीती थी। देश में जो टॉप 10 जीते हैं बीजेपी की 2019 लोकसभा चुनाव में थी, उनमें इंदौर भी शामिल था। और इंदौर वो सीट है जो 1989 से भारतीय जनता पार्टी के पास है। 9 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व सुमित्रा महाजन, ताई उन्हें कहते हैं, बड़ी बहन कहलाती हैं वे। सुमित्रा महाजन बड़ी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, अभी नेपथ्य में आज लोकसभा की वे अध्यक्ष रही हैं। अटल आडवाणी के साथ रही। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर इंटरवीन किया था और बताया था कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर फोन कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया, क्यों हुआ।
और वे कह रहे हैं कि हम नोटा का बटन दबाएंगे। दरअसल सुमित्रा महाजन ताई का जब बयान आया था उसके ठीक पहले कांग्रेस आरंभ कर चुकी थी अपना नया खेल। बीजेपी ने पहले दौर में जीत दर्ज की थी, उसके बाद जवाब की बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस मैदान में आई और उसने लोगों से कहना शुरू किया कि जो धोखा हुआ है आपके साथ। दरअसल इंदौर में 27 लाख मतदाता हैं। 27 लाख वोटरों में 40,000 से कुछ ज्यादा वोटर पहली बार वोट देने वाले हैं। जो 18 साल की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं वो वोटर हैं। तो वहां जब कांग्रेस ने अपील शुरू की तो बीजेपी को समझ में आया कि गलती तो बस कुछ हो गई। और जब सुमित्रा महाजन, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं, बीजेपी की बड़ी नेता है, उन्होंने जब कहा कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो उनसे संपर्क साध रहे हैं, और ये वाजिब बात भी है कि 5 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 5.5 लाख मतों से शंकर ललवानी 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे। पहली बार उन्हें टिकट मिला था और बहुत ही साधारण से कार्यकर्ता। लेकिन इंदौर बीजेपी का गढ़ है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा किला है जहां बहुत बड़ी संख्या में उसकी सीटें 2014 से बनी हुई हैं। 27 सीटें जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, उनमें 27 सीटें 2014 में जीती थी। 2019 में 28 सीटें जीती थी और इस बार तो संकल्प 29-0 का बीजेपी ने बना रखा है, लक्ष्य साध रखा है। इन सब के बीच जो कुछ भी इंदौर में हुआ था वो दृश्य पूरा सभी ने देखा था, नजर आया था। अक्षय कांति बम बहुत ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं थे जो कुछ बड़ा कोई कमाल करने वाले थे। जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनको जाने से बीजेपी को कोई बहुत लाभ होगा, बस तात्कालिक एक लाभ, एक जिसे कहते हैं ना कि माहौल बनाना। और उस दिन तो ये भी हुआ था जैसे सूरत में हुआ था। सूरत में वो कांग्रेस का प्रत्याशी जिसका पर्चा खारिज हुआ था, क्यों खारिज हुआ था कि उसके जो समर्थक थे, प्रस्तावक थे, वो कहीं पलट गए थे। और कानून में लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें दर्ज है कि यदि कहीं समर्थक या जो प्रस्तावक हैं वो कहीं कुछ नहीं भी उपलब्ध हो पाए, उनके साइन में मिलान ना हो, तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट प्रत्याशी के पक्ष में जाता। लेकिन सूरत में हर कुछ हुआ था। और उसके पहले चंडीगढ़ में हमने देखा, चंडीगढ़ में क्या हुआ था मेयर के चुनाव में। तो जो बीजेपी का चरित्र है वो लगातार उजागर हो रहा है और ये जनता को रास नहीं आ रहा। अभी तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों को लेकर भी बहुत लोगों की एक पीड़ा बनी हुई है। जो बीजेपी को बहुत लंबे अरसे से सतत वोट कर रहा है वो भी समझ या बूझ नहीं पा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ। खैर वो प्रधानमंत्री जी का मसला मामला अलग है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो मामला मसला है, अब इंदौर में जगह जगह नोटा के बटन दबाने के लिए पोस्टर, बैनर सब टांगे जा रहे हैं। और देखिए, मैं दिखाता हूं आपको एक चित्र, देखिएगा। मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूंगा कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पीछे दिखाए कि वो कैसे एक ऑटो पे से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय पार्षद है वो कैसे वो नोटा के उसको हटवा रही है। उनकी आवाज भी सुनिए आप, देखिए वो क्या कुछ कह रही है, फिर हम करते हैं आगे की बात। अधिकार वो सामने है। नहीं भैया को सजा नहीं देने को, अपन जनप्रतिनिधि है। मेरा कहना है कि अपन लोकतंत्र में ये चीजें किसी भी हद तक वोट डालने जाए ना, तो कैसी है, मोदी जी है सामने, अपन वोट डालने नहीं जाएंगे। आप जाओगे नहीं वोट डालने, नोटा तो डालो नहीं जाओगे। दूसरा भी कोई करे ना तो उसको भी हटा, उसको बोलो ये नहीं, सबको निकालो। ये दूसरा भी कोई करे तो निकलवाओ। नोटा का क्या मतलब मैडम? नोटा मतलब कि आप वोट डालने जाओ तो वो जो बटन नोटा में डाल के आते ना, उसको वोट दिया। मोदी जी को वोट नहीं होगी। उन्होंने इतना करा है। अच्छा वो आपको बोल भी रहता है, निकाल भी सकते हो। देखा और सुना आपने, ये भाजपा की इंदौर की पार्षद हैं जो नोटा बटन दबाने के लिए जो एक पोस्टर चस्पा था एक 3 व्हीलर ऑटो पर, उसे हटवा रही थी। अब एक दिलचस्प बात और है, और जो बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा गत दिवस वो इंदौर में थे। इंदौर में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने बहुत कांग्रेसियों को, जो दल बदल करते हैं, जो पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डाल रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में लगातार डाला जा रहा है दुपट्टा। बीजेपी का तो दावा रहा है कि 4 लाख के लगभग हम लोगों को लेके आए हैं, नए भी हैं और कांग्रेसी बहुत बड़ी संख्या में, और गए भी हैं बहुत सारे पदाधिकारी, कुछ पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक। 3 विधायक जा चुके हैं अब तक। कोई राम के नाम पर जा रहा है, कोई और किसी नाम पर जा रहा है, और आरोप तो यही लग रहा है कि सौदेबाजी चल रही है, मंत्री पद देने का लालच है, पैसे बढ़ जा रहे हैं। बीजेपी इसको खारिज करती है, हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये आरोप
कांग्रेस के हैं जो मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, वो हम उपलब्ध करा सकते हैं यदि बीजेपी चाहे, उसे मालूम भी है ये सब। लेकिन अभी जो मसला मामला है अक्षय कांति बम का, उसने नींद तो बढ़ा रखी है। इंदौर बहुत प्रबुद्ध लोगों का शहर है, 27 लाख वोटर जैसा मैंने बताया है, और स्वच्छता के मामले में इंदौर देश भर में नंबर 1 है और लगातार नंबर 1 बना हुआ है। बड़ा गर्व किया जाता रहा है इंदौर के स्वच्छता पर, लेकिन राजनीतिक जो परिदृश्य रहा है और बीते सप्ताह का ये जो हुआ है, उसने कहीं ना कहीं मलिन किया है राजनीति के चेहरे को। और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भले ही वो दल से बंधे होने के कारण ऑन रिकॉर्ड नहीं कह पा रहे, ताई ने तो कुछ चीजें कह दी और उससे आग लगी हुई है। उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि उनके पास फोन आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, वोटरों के, कि वे तो नोटा का बटन दबाएंगे। तो अब देखिए नोटा को जो बटन है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। और वीडी शर्मा की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो क्या कुछ कह दिया। अक्षय कांति बम का नाम नहीं लिया, उनसे पूछा गया तो वो तो ये कह रहे हैं कि सिक्का कांग्रेस का खोटा है और बात कांग्रेस जो वोटरों से नोटा के बटन का दबाने का कर रही है। सुनिए आप क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब ने। कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। अब सुन लिया आपने, वो सब कुछ दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र हत्या कर रही है लोकतंत्र की कांग्रेस। अरे हुजूर, लोकतंत्र है कहां? वो तो तार तार कर दिया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। क्या वो प्रत्याशी को बैठा दिया जाना, उसको अपने पक्ष में कर लिया जाना, वो स्वच्छ लोकतंत्र की बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की बात है? ठीक है, उसकी अपनी मर्जी थी, कहा उसने यही है, सफाई यही दी है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें भी निकल के आई कि उसके खिलाफ 307 का मुकदमा, एक अभी धारा बढ़ाई गई पुराने 17 साल पुराने मामले में। फिर ये भी निकल के आया कि उसके खिलाफ कोई एक 376 के मामले मुकदमे के भी कहीं पीछे नेपथ्य में मामला चल रहा था, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हमको जो सूत्रों ने खबर दी, हमने कोशिश की थी अक्षय कांति बम से बात करने की, और हमने एक वो खबर भी दिखाई थी जिसमें अक्षय कांति बम के जो वकील हैं, जो कह लीजिए कि उनके लीगल एडवाइजर हैं, वो हमारा जो उनसे बातचीत का वो खोल लीजिएगा पुराना, हमारे डोमेन में है। उन्होंने इस चीज़ की कहीं शिनाख्त की है कि हाँ ऐसा कुछ मसला मामला उनके भी सुनने में आया था। अक्षय कांति बम से नहीं निकल कर आया, उनसे बात नहीं हुई। हमने कोशिश की, कई बार मैसेज छोड़ा, फ़ोन लगाया, लेकिन ना उनका फ़ोन उठा, ना उनका हमसे बातचीत वापसी के लिए फ़ोन आया। खैर वो सब अलग मसला मामला है, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा एक घटनाक्रम बना हुआ है जिससे लेकर बेहद परेशान है। अब ये नाक का सवाल हो गया है इंदौर। पिछला चुनाव 5.5 लाख वोटों से जीता था, अब आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को हटा दिया है, कांग्रेस का प्रत्याशी हट गया, ऐसा कह लीजिए। 14 उम्मीदवार हैं। उस दिन कोशिश हुई थी कि सूरत दोहराया जाए, सारे के सारे प्रत्याशी बैठा दिए जाए, वो परवान नहीं चढ़ पाया कि वहां भी सर्टिफिकेट जैसे सूरत में मिल गया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, वैसा इंदौर हो जाता। जो भी भाई कैलाश विजयवर्गीय साहब की कोशिश थी वो परवान नहीं चढ़ी। आरोप यही है, उन्हीं पर है आरोप, और वो दृश्य और चित्र हैं अभी पब्लिक डोमेन में हैं, सब हैं। उन्होंने उस दिन तो बाकायदा जब ये अक्षय कांति बम ने दल बदल किया था, पाला बदला था, तो उन्होंने उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब को दिया था। एक्स पर उनका एक बाकायदा, उसे जैसे ट्वीट भी कहते हैं, वो आया था। जीवित है वो, अभी बना हुआ है, तो उससे इनकार नहीं कर सकते कि इस खेल के पीछे वो नहीं थे। अब उनके गले की हड्डी भी ये पूरा मामला ज्यादा बन चुका है, और क्या कुछ
वे दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, अब क्या कार्यकर्ताओं के सामने वे अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उसे भी सुनिए आप। लोग कहें स्वच्छता में इंदौर 1 है और लोकसभा का उम्मीदवार भी जीत में नंबर 1 है। ये रिकॉर्ड अगर कोई बना सकता है तो हमारे कार्यकर्ता बना सकते हैं। पर कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, नोटा नोटा लोटा। हमारे इंदौर शहर की जनता नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक। जो निगेटिव काम करता है उसके बोरी बिस्तर बांध देते, और जो सकारात्मक काम करता है, जो विकास के काम करता है, जो डेवलपमेंट के काम करता है, जो नया सवेरा दिखाता है, वही इस शहर का नेता रहा है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेके उठेंगे आज से कि मेरे पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा मतदान होगा। क्या मैं कह रहा हूं इस वक्त आप सहमत हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएं मुझे। तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी थे जो कह रहे थे कि हमें स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जीत में भी नंबर 1 बनाना है। और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। 27 लाख वोटर, यदि आप जैसी आपकी मंशा है और पिछला जो वोट का ट्रेंड था, भले ही वहां तक नहीं भी पहुंचते, तो निश्चित तौर पर जो इस समय भी आपके प्रयास थे रंग ला सकते थे। हालांकि वो नतीजा 4 जून को ही आता कि आपकी कोशिशें कितनी परवान चढ़ी, लेकिन जो कुछ किया गया है, जो कुछ करवाया गया है, जो कुछ हो गया, वो गले की फांस तो बन गया है, गले की हड्डी तो बन गया है। अब कितना ही रफू कीजिए, उस एक जो आपका बहुत ट्राउजर था या आपकी शर्ट थी, उसमें खोंचा लग गया है। वो खोंचा रफू से बात बनने वाली नहीं है। कर लीजिए आप रफू, कितने ही करें, और निकल कर 4 जून को सामने आएगा कितनी आपकी कोशिशें परवान चढ़ी। क्योंकि इंदौर एक बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का शहर है, मैंने पहले भी कहा। वहाँ का वोटर बड़ा सायाना है, और नो डाउट कि बीजेपी का अबेद किला 1989 से है। लेकिन इस बार शायद जो एक भूल, एक चूक, एक गलती, या कई बार कहते हैं ना कि एक ऐसा फाउल जो शायद जानबूझकर हो गया या कुछ अति उत्साह में हो गया, वो क्या रंग दिखाएगा, क्या गोल खिलाएगा। और जो निकल कर आ रहा है, बात बन नहीं पा रही है, और बात नहीं बन पा रही है, नतीजा आएगा तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार कीजिए 4 जून का। हम फिर आपको इस इंदौर से जुड़ा जो मसला मामला रोचक है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट पुनः देंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो, किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मध्य प्रदेश का चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।